आखिरकार शिफा और वहाज की मंगनी का रिश्ता टूटने का वक्त आ चुका है, क्योंकि वरीशा अपने मकसद में हो जाती है कामयाब। उसने जैसा सोचा था वैसी की वैसी उसे मंजिल मिलना शुरू हो चुकी है। अब कब तक इन दोनों का भयानक चेहरा बी अम्मा के सामने आएगा? जिस वक्त बी अम्मा के सामने इनका ये भयानक ये घटिया चेहरा आएगा तो उस वक्त क्या वरीशा वाले मुकम्मल तौर पर इस घर के ऊपर कंट्रोल कर लेंगे? नेक्स्ट एपिसोड में क्या शॉकिंग ट्विस्ट पैदा होने वाला है? अब वरीशा वहाज को कैसे अपनी मोहब्बत में मुब्तला करेगी, ये आज की सुबह डिस्कस करने वाले हैं। इस हिसाब से शिफा की शादियों की तैयारियां शुरू हो रही होती हैं। हर तरफ सारे के सारे शॉपिंग करते हैं। जो शिफा की माँ है और मेहरुनिसा वहाज की माँ, ये अपनी बहू के लिए अच्छे अच्छे कपड़े लेती है और जब घर में लेकर आती है तो वरीशा ने अगला प्लान बनाया हुआ होता है जिसमें वो कामयाब हो जाती है और बी अम्मा को यूज करती है। बी अम्मा ऐसी ऐसी मेहरुनिसा को बातें सुनाती है कि मेहरुनिसा को यहाँ पर शर्मिंदगी होती है और सारी की सारी जो इनकी शॉपिंग होती है, जो खुशी होती है, ये बदमज़ा हो जाती है। बीच में वहाज बोलता है, बी अम्मा को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन बी अम्मा वहाज की कोई बात नहीं सुनती, इसे इनकार कर देती है। तो शॉपिंग मेहरुनिसा छोड़कर चली जाती है। ये भी कपड़े होते हैं, ये आ जाते हैं जहाँ पर वरीशा के पास, क्योंकि बी अम्मा ऐसी बात करती है तो मजबूर होकर सारे के सारे कपड़े जितनी भी शॉपिंग होती है ये दे दी जाती है वरीशा को। वरीशा के पास होती है। वरीशा इस मामले पे बड़ी खुश होती है और ये अपनी माँ को कॉल करती है, अपनी माँ को सारी की सारी कहानी बता देती है। अपनी माँ को कहती है कि माँ जी, जितना भी सामान था ये सारा का सारा मेरे कंट्रोल में आ चुका है। तो माँ कहती है कि अच्छा, फिर तो आपको बहुत ज़्यादा मुबारक हो। जो मेहरुनिसा ने अपनी बहू के लिए, वहाज की दुल्हन के लिए शॉपिंग की थी, ये सारी की सारी शॉपिंग अब तुम्हारे पास आ चुकी है। तो यहाँ पर वरीशा खुश होती है और अपनी माँ को कहती है कि हाँ जी। तो आगे से महक कहती है कि जितनी भी आपके पास ये शॉपिंग है ना, आप ऐसा करें कि से आप जाएं और जाकर शीरीन और शिफा को जाकर लौटा दें। तो यहाँ पर जब वरीशा ये बातें सुनती तो वरीशा बड़ी परेशान हो जाती, क्योंकि वरीशा के दिमाग के अंदर कोई और बात होती है। ये अपनी माँ को कहती कि माँ जी, आप कैसी बातें कर रही हैं, इतने अच्छे अच्छे कपड़े हैं, ये मैं पहनूंगी, मेरे पास नहीं है। माँ की तो चाल होती है। माँ कहती है कि बेटा वो सब कुछ ठीक है, लेकिन इस वक्त आप जाएंगी, जाकर शीरी के सामने, शिफा के सामने इससे सारा का सारा सामान वापस करेंगी तो उनके दिल में आपकी जगह बन जाएगी और यही आपके पास मौका है जगह बनाने का। बस जैसा मैं आपको कह रही हूँ आप वैसा का वैसा करती जाओ। उसके बाद मेरी अगली चाल देखी, वो भी मैं आपको बताती हूँ। वरीशा ये बात मान लेती। अगली चाल इसे जाकर यही कहेगी कि आपने जाना और जाकर तंज़िए तौर पर बातें भी करनी है, शिफा के ऊपर जाकर माफ़ी भी मांगनी है। ये सामान सारा का सारा उठाती है और ये पहुँच जाती है शीरीन के पास, शिफा के पास। दोनों एक साथ मौजूद होती है, माँ और बेटी। वहाँ पर वरीशा बातें करना शुरू कर देती है। शीरीन को कहती है कि आई एम रियली रियली सॉरी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मुझे नहीं पता था कि बी अम्मा इतनी इमोशनल भी हो जाएगी मेरे बारे में। मैं जब भी उसके सामने सकी बात करती हूँ तो मेरी बातों को तस्लीम कर लेती है, लेकिन जो बड़ी अम्मा की इंसल्ट हुई है इस मामले पे मुझे बहुत ज़्यादा दुख है और इसका मुझे आइडिया नहीं था। ये सारी की सारी बातें करती है वरीशा। तो शीरी मुस्कुरा कर जवाब दे रही होती है, क्योंकि वो ये लोग दिल पे बात नहीं लेते। लेकिन जिस हिसाब से आगे से वरीशा बातें कर रही होती है ना, तो शिफा को ये सब कुछ अच्छा नहीं लग रहा होता। ये भी हो सकता है कि शिफा को इस बात का पता लग गया हो कि भाई मेरे जो दिन हैं वहाज के साथ बहुत ही कम रह चुके हैं। जो दिन बनने वाले हैं ये वरीशा के दिन बनने वाले हैं। वरीशा वहाँ पर टस भी करती है शिफा के ऊपर और कहती कि भाई वहाज इतना गुस्से वाला, पता नहीं तुम उसके साथ अपनी लाइफ कैसे गुजार रही हो, क्या बचपन से भी इसका गुस्सा इसी तरीके से था? तो यहाँ पर शीरीन कहती कि हाँ बेटा, वो थोड़े बहुत गुस्से वाले हैं लेकिन इतने बुरे भी नहीं है, वो दिल के बहुत ही अच्छे हैं। अब वरीशा ने जो बातें की है ना शिफा के ऊपर, टास्क किए कि भाई पता नहीं आप उसके साथ ज़िंदगी कैसे गुजार रही हो। देखें कि वरीशा की ये चाल थी और उसने ये चाल चल दी और अपने तरीके से उसने बात कर दी है। अब शिफा जब ये बात सुनती है ना
शिफा को यहाँ पर अच्छा नहीं लगता, उसे बुरा फील हो रहा होता है। तो जिस वक्त ये जाएगी और जाकर वहाज के साथ बात करेगी, वहाज को कहेगी कि वहाज आप तो हर वक्त गुस्सा करते रहते हैं, मुझे ये अच्छा नहीं लगता, मैं आपके साथ इस तरीके से नहीं चल सकती। तो समझो कि जो पत्ता फेंकना था वरीशा ने, उसने वो पत्ता फेंक दिए। इन दोनों के बीच में ये जो दरार है ये आना शुरू हो चुकी है। अब पार्टी जो फंक्शन होता है जो इन लोगों ने रखा हुआ होता है वो मुकम्मल तौर पर तैयार हो जाता है। महक को भी दावत दी जाती है, महक अपना सामान पैक करती है, लेकिन उससे पहले एक दफ़ा इसके पास महमूद आता है। महमूद आकर बात करता है, इससे कहते हैं कि भाई अब तो 1 से 2 दिन रह चुके हैं, अब तो कुछ भी नहीं होने वाला, इनकी शादी हो जाएगी। तो आगे से महक कहती है महमूद साहब आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, उस घर के अंदर अगर कदम मैंने रख दिए उस घर के अंदर, अब मैं जैसा चाहूँगी वैसा का वैसा होगा। ये बात महमूद साहब सुनता है तो वो उससे पूछेगा कि भाई कैसे हो सकता है वैसा का वैसा। तो मैं कहती कि बस आप थोड़ा सा सब्र करें, थोड़ा सा वेट करें, उसके बाद देखें कि मैं क्या करती हूँ। यहाँ से पहुँच जाती है, बहुत सारे गिफ्ट लेती है, गिफ्ट लेकर जाती है। साथ में इनका जो पहले दरवाजे पे जो टाकरा होता है, इससे होता है मेहरुनिसा और शीरीन के साथ, दोनों एक साथ मौजूद होती हैं। तो महक पूछती है शीरीन से कि भाई हाँ मुझे ये बताओ कि आपकी बेटी जो वो कैसी है फुप्पू जी, खुश है ऐसा नहीं है इस घर के अंदर। तो वो थोड़ा सा मुंह बनाकर जवाब देती है शीरीन, क्योंकि शीरीन वाले महक को मुंह नहीं लगाना चाहते थे। ये तो इसे इस घर के अंदर नहीं लेकर आना चाहते थे, बी अम्मा की मजबूरी की वजह से, जिद की वजह से महक इस घर के अंदर आई है दोबारा। तो महक यहाँ पर बातें सुनाती है, शीरीन को कहती है कि भाई अकलौते दामाद की आप समझो कि माँ बनने वाली हैं, आपकी बेटी इस घर के ऊपर राज करने वाली है, और आप मुंह बनाकर ये कह रही हैं कि बस ठीक है, ऐसा तो ना कहे ना, आप अयाशियाँ कर रही हैं, जाकर भी अयाशियाँ करेंगी तो आपको ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। ये बी अम्मा का पूछती है तो मेहरुनिसा कहती कि वो साथ में बैठी, आगे जाकर आप मुलाकात कर सकती हैं। तो महक वहाँ से जाने लगती है। तो मेहरुनिसा कहती है कि भाई वहाँ पर थोड़ा सा महक जी ख्याल करना, शीरीन के ससुराल वाले आए हुए हैं और आपने कोई ऐसा की घटिया बातें नहीं कर। ये बात जिस वक्त महक सुनती है तो वो जवाब देती है और कहती है कि आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं ये घटिया बातें, ये जो गुस्सा है इसे गिफ्ट के अंदर छुपा कर आई हूँ, इन्हीं के अंदर जज़ब रहेंगी, इस वक्त मैं इनको नहीं खोलूँगी क्योंकि ये खोलने का मौका ही नहीं है। तो यहाँ से ये चली कि जाकर बीएमआ के साथ गपशप करेगी। एक बीएमआ है जो महक को इतनी ज़्यादा अहमियत देती है, इसके साथ प्यार से बात करती है, और जहाँ पर महक भी फिर जाते जाते कोई बड़ा ड्रामा करके सोच जाएगी और अकेले में बीएमआ के सामने ये बात कर सकती है कि भाई आप किसी भी तरीके से ये शादी, ये मंगनी रुकवा दें, क्योंकि वरीशा बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती है, इस घर को मैं चाहती हूँ कि कोई वली वारिस मिले। इसे जो इसका हस्बैंड था रज़ा, उसके ड्रामे करेगी, उसको इमोशनल होकर थोड़ा सा उसका बयान देगी तो बीएमआ इसकी बातों के ऊपर यकीन कर लेगी। बहरहाल शिफा और वहाज की बहुत जल्दी जो शादी है, ये जो मंगनी है, ये टूटने वाली है, क्योंकि वरीशा ने एक जो नफरत बोनी थी, बीज जो उसने फेंकना था, उसने वो बीज फेंक दिया है, और ऐसा शिफा वहाज से ख़ुद को दूर करेगी, क्योंकि वहाज मेरे ख्याल में 3-4 महीने के लिए बहर गया हुआ है बहले वो मालिक में, तो उसी दौरान वरीशा को मौका मिलेगा और मौके से ये फ़ायदा उठाने की कोशिश ज़रूर करेगी। हमारा इम्तिहान तो शिफा के ऊपर आया हुआ है कि वो क्या रिस्पॉन्स देती है, वो क्या जवाब देती है। अगर ये वहाज के साथ इतनी सच्ची मोहब्बत करती होगी तो ये कभी भी वहाज को नहीं छोड़ेगी। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज के टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती लास्ट में आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट एपिसोड में जैसा जैसा माहौल बनता जा रहा है, जैसे जैसे वरीशा ने गेम डाली, तो क्या इस मकसद में वरीशा कामयाब हो जाएगी। वहाज और शिफा की जब मंगनी टूटेगी तो क्या ये दोनों हमेशा के लिए एक दूसरे से दूर हो जाएंगे। लास्ट में फीडबैक दें और चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब करते हैं। शुक्रिया।